बैच फर्मेंटेशन क्या होता है, ठीक है, ये हम इसमें देखेंगे. सो फीड बैच फर्मेंटेशन is a variation of batch fermentation where some of the ingredients are added during the fermentation. हमने बैच फर्मेंटेशन में देखा कि हम एक ही बार में क्या करते हैं, सब न्यूट्रिएंट्स ऐड कर देते. लेकिन ये क्या है, फीड बैच फर्मेंटेशन वेरिएशन है जो भी बैच फर्मेंटेशन है उसमें, ठीक है. मतलब क्या करते हैं हम कि कुछ न्यूट्रिएंट्स से या फिर इंग्रेडिएंट्स से वो क्या करते हैं, बाद में एडिशन करते हैं, मतलब जब फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है तब. सो द सबस्ट्रेट इज एडेड सिक्वेंशियली एट डिफरेंट टाइम्स थ्रू द फर्मेंटेशन कोर्स. दिस अलाउ ग्रेटर कंट्रोल ओवर द स्टेज ऑफ द प्रोसेस. So the production of secondary metabolites can be increased by adding a limited quantity of nutrients during the non-exponential growth phase. हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी हमारे सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स हैं उनकी यील्ड जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं. वो कैसे, उस नॉन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज में हम लिमिटेड एडिशन करेंगे न्यूट्रिएंट्स की. इससे क्या होगा कि नॉन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज की जो टाइम है या फिर ड्यूरेशन है वो कैसी होगी, इंक्रीज होगी और सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी. सो द फर्मेंटेशन इज स्टार्टेड विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ बायोमास एंड द सबस्ट्रेट इन अ फर्मेंटर. हम क्या करेंगे इस प्रोसेस में, सबसे पहले तो हमारा जो फर्मेंटेशन हो वो स्टार्ट कैसे करेंगे, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ बायोमास से, ठीक है. सो द सबस्ट्रेट फीड इज स्टार्टेड व्हेन मोस्ट ऑफ द इनिशियली एडेड सबस्ट्रेट हैज़ बीन कंज्यूम्ड. मतलब जब हमारा इनिशियल एडिंग सबस्ट्रेट है वो कंज्यूम होगा तब हम क्या करेंगे, उसमें बाद में फिर से सबस्ट्रेट की एडिशन कर देंगे. सो दिस प्रोसीजर अनेबल्स द मेंटेनिंग ऑफ अ लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन विच इज़ नेसेसरी फॉर अचीविंग अ हाई प्रोडक्ट फॉर्मेशन रेट. इससे क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्शन रेट होगा वो कैसे होगा, हाई होगा. सो द हाई कॉस्ट ऑफ स्टेरिलाइजिंग द फर्मेंटर between batches can be avoided using various open fermentation approaches that are able to resist contamination. हम इससे क्या कर सकते हैं कि जो हमारा कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है बैच फर्मेंटेशन में, किसके लिए, दो बैच के बीच में हमें क्या करना पड़ता है, फिर से क्लीनिंग सैनिटाइजेशन करना पड़ता है. वो क्या होगा, इससे अवॉइड होगा और ये जो हमारे कंटामिनेशन की चांसेस है वो भी हम रेजिस्ट कर सकते हैं. सो द थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड एट टेम्परेचर ऑफ अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस. सो द सफिशियंट टू डिस्करेज माइक्रोबियल कंटामिनेशन एंड इथेनॉल हैज़ बीन प्रोड्यूस एट अ टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेल्सियस. दिस इज जस्ट बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस, मेकिंग इट ईजी टू एक्सट्रैक्ट. मतलब ये जो हमारा थर्मोफिलिक बैक्टीरिया है, ओके, ये क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड प्रोडक्शन एट द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस पे. सो दिस सफिशियंट टू डिस्करेज द माइक्रोबियल कंटामिनेशन. इससे क्या हो गए, अदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन कैसे हो गए, अवॉइड हो गए. और हमें जो भी इथेनॉल फर्मेंटेशन करना पड़ता है तो उसके लिए हमें टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 70 डिग्री सेल्सियस चाहिए. सो ये क्या है, थोड़ा सा कम है उसके बॉइलिंग पॉइंट से. उस इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, तो 78 डिग्री सेल्सियस. So the halophilic bacteria can produce bioplastic in hypersaline condition. Solid state fermentation adds a small amount of water to a solid substrate. It is widely used in the food industry to produce flavors, enzymes and organic acid. ये जो solid state fermentation है, ओके, सो ये किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, मोस्ट ऑफ जो भी एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड एंड फ्लेवर्स है उनके प्रोडक्शन के लिए, ठीक है. सो यहाँ पे एक क्या है कि फीड बैच फर्मेंटेशन इसका एडवांटेज है, ठीक है, कि इसमें थोड़ा सा कॉस्ट क्या होता है, लो हो जाता है. हमें जो भी बैच फर्मेंटेशन में दो बैच के बीच में हमारा रेट प्रोडक्ट या फिर कॉस्ट रेट इंक्रीज हो रहा था वो इससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है. यहाँ पे देखिए कि फीड बैच कॉन्सेंट्रेशन, फीड बैच फर्मेंटेशन के क्या है, कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है. तो वो क्या है, हम एक बार देखते हैं.
So the advantages of feed batch fermentation: the production of high cell densities due to extension of working time, particularly the growth associated product. ओके, सो इससे क्या होगा, हाई सेल डेंसिटीज प्रोड्यूस होगा, जो भी हमारा एक वर्किंग टाइम है वो इंक्रीज करने से. सो द कंट्रोल कंडीशन इन द प्रोविजन ऑफ सबस्ट्रेट ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन, पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट. फॉर एग्जांपल कार्बन सोर्स, हम क्या करते हैं, इसे बाद में जैसे जैसे चाहिए वैसे वैसे ऐड करते हैं सबस्ट्रेट. ठीक है. सो द कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन ऑफ बाय प्रोडक्ट्स और कैटाबोलाइट्स, representation effect due to limited provision of substrate solely required for product formation. मतलब इसमें क्या होता है और कि हमारा जो बाय प्रोडक्ट रहता है उससे क्या होगा, ये बाय प्रोडक्शन रेजिस्ट होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, एक लिमिटेड सबस्ट्रेट क्या करते हैं टाइम में ऐड करते हैं. ठीक है, जैसे जैसे चाहिए होता है वैसे सिर्फ. So the mode of operation can overcome and control deviation in the organism growth pattern as found in a batch fermentation. Allow the replacement of water loss by evaporation. ये क्या करता है कि evaporation से जो भी हमारा water loss है ये क्या करता है, replacement करता है. So the next is the some disadvantages of feed batch fermentation. It is not possible to measure the concentration of feeding substrate by following direct method like chromatography. इसका मतलब है जो भी हमारा फीडिंग कॉन्सेंट्रेशन है वो मेजर करना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं, जैसे कि डायरेक्टली हम क्रोमेटोग्राफी से मेजर करते हैं. नेक्स्ट इज द इट रिक्वायर्स प्रिसिशियस एनालिसिस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. Its requirement and understanding of its physiology with productivity are essential. Next is it requires a substantial amount of operator skill for the setup of fermentation and development of the process. इसके लिए क्या चाहिए, एक स्किल ऑपरेटर चाहिए ये सब फीड बैच फर्मेंटेशन प्रोसेस मेंटेन रखने के लिए या फिर उसके प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. नेक्स्ट इज द in a cyclic feed batch culture, care should be taken in the design of the process to ensure that toxins do not accumulate to inhibitory level and that nutrients other than those incorporated into the feed medium become limited also if many cycles are run. So the accumulation of non-producing or low producing variants can result. इसमें क्या होता है कि जो भी साइक्लिक फीड बैच कल्चर से उसमें हमें कुछ केयर रखनी पड़ती है, जैसे कि जो भी टॉक्सिन्स होगा प्रोड्यूस होगा वो एक्यूमुलेट नहीं होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद है द क्वांटिटीज ऑफ कंपोनेंट्स टू कंट्रोल मस्ट बी अबव द डिटेक्शन लिमिट्स ऑफ द अवेलेबल मेजरिंग इक्विपमेंट. मतलब ये जो भी क्वांटिटीज ऑफ कंपोनेंट है जो हमें कंट्रोल करनी है वो कैसे चाहिए, डिटेक्शन लिमिट तक चाहिए, मतलब जिससे कि हम उसे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. अगर वो बहुत ही कम हो गए तो हमें हम वो मेजर नहीं कर सकते. ठीक है. सो उसके बाद है कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन प्रोसेस. कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन इज अ माइक्रोबियल प्रोसेस विद अ कांस्टेंट फ्लो ऑफ कल्चर मीडियम थ्रू द रिएक्टर. कंटिन्यूस का मतलब ही है कि हम क्या कर रहे हैं, इसे कंटिन्यूसली मीडियम कल्चर मीडियम जो है वो क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. और कंटिन्यूस फर्मेंटेशन स्टार्ट एज अ बैच प्रोसेस. ये स्टार्ट कैसे होंगी, जैसे कि हम बैच प्रोसेस स्टार्ट करते हैं उसी तरह से, मतलब सारे न्यूट्रिएंट्स एक साथ ऐड कर देंगे स्टार्टिंग में. ओके. At a certain point, for example, when the culture reaches the exponential growth phase or when the culture becomes substrate limited, a feed with fresh growth medium is started and an equal volume of culture broth is removed. मतलब जब हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज है, ओके, उसमें क्या करेंगे हम, कुछ सबस्ट्रेट या फिर सबस्ट्रेट लिमिटेड होंगे, उस टाइम क्या करेंगे हम, फ्रेश ग्रोथ मीडियम उसे प्रोवाइड करेंगे और सेम इक्वल वॉल्यूम ऑफ कल्चर ब्रॉथ इज रिमूव फ्रॉम दैट प्रोसेस
एट द टाइम, सेम टाइम जब हम एडिशन करते हैं तो उसी टाइम जितना हम ऐड कर रहे हैं ग्रोथ मीडियम उतना ही क्या करेंगे, कल्चर ब्रॉथ रिमूव कर देंगे। ठीक है, सो ये क्या है कि कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, सो इसके भी कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल द एडवांटेजेस क्या क्या है वो हम एक बार देख लेंगे। सो द प्रोडक्टिविटी ऑफ कंटिन्यूअस कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इज हायर देन दैट ऑफ बैच कल्चर। इसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसी है, हायर है, जो भी बैच कल्चर है उससे ज़्यादा। सो द प्रोडक्ट क्वालिटी इज कांस्टेंट। हम क्या कर रहे हैं कि जब भी एक्सपोनेंशियल फेज कल्चर की या फिर सबस्ट्रेट लिमिटेड हो रहा है तब हम क्या करते हैं, फ्रेश ग्रोथ मीडियम ऐड करते हैं। इससे क्या होते हैं, हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, सो इट रिक्वायर लो लेबर कॉस्ट। इसकी जो लेबर कॉस्ट है वो भी कैसी है, लो है। इट डज नॉट रिक्वायर फ्रिक्वेंट क्लीनिंग, सो इट इज़ द टाइम सेविंग। मतलब हम यह क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कंटिन्यूअसली फ्रेश ग्रोथ मीडियम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो इससे क्या होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज मेंटेन रहती है। हम इसमें प्रोसेस कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं, स्टार्ट मतलब कंटिन्यूअसली फॉलोड कर रहे हैं। सो इससे क्या होगा, जब भी हम बैच फर्मेंटेशन में देखा कि 2 बैच में हमें फिर से क्लीनिंग की प्रोसेस करनी पड़ती है, वो इससे क्या होगी, अवॉइड होगी और टाइम भी सेव होगा। सो द फर्मेंटर इज़ कंटिन्यूअसली यूज विथ लिटिल और नो शट डाउन टाइम। जो भी हमारे फर्मेंटर है वो उसे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम कंटिन्यूअसली उसे फर्मेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट रख रहे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा टाइम भी मतलब सेव होगा। सो और है कि इट फैसिलिटेट मैक्सिमम एंड कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ द डिज़ायर प्रोडक्ट। हमारा जो भी प्रोडक्ट है डिज़ायर प्रोडक्ट, उससे वो क्या होगा, मैक्सिमम और कंटिन्यूअस उसका प्रोडक्शन होगा। देयर इज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इवन स्लो यूटिलाइजेबल सब्सटेंस लाइक हाइड्रोकार्बन्स। सो तो इसका क्या होगा, जो स्लो यूटिलाइजेबल सब्सटेंस है लाइक हाइड्रोकार्बन्स वो भी क्या होंगे, ऑप्टिमाइज होंगे। और इसमें क्या है कि नेक्स्ट सम डिसएडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस फर्मेंटेशन प्रोसेस। इंक्रीज रिस्क फॉर द कंटामिनेशन। इसमें क्या हो गए, जो भी कंटामिनेशन की रिस्क है वो कैसी होगी, मोर है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली जो भी ग्रोथ मीडियम है वो ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम जब भी ग्रोथ मीडियम ऐड कर रहे हैं उसमें थोड़े कंटामिनेशन होंगे तो बाकी हमारे पूरे प्रोसेस में क्या होगा, कंटामिनेशन के चांसेस है। ठीक है, नेक्स्ट इज द हाई रिस्क ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट इन द कल्चर। मतलब हमारे म्यूटेशंस भी क्या होंगे, इसमें म्यूटेशंस होने के चांसेस भी ज़्यादा है। सो द पॉसिबिलिटी ऑफ वेस्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट मीडियम बिकॉज ऑफ द कंटिन्यूअस विड्रॉल फॉर प्रोडक्ट आइसोलेशन। सो इसमें क्या है कि जो भी हमारा वेस्टेज है न्यूट्रिएंट मीडियम का वो भी हो सकता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली विड्रॉल भी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है, so the process become more complex and difficult to accomplish when the desired product are antibiotic rather than a microbial cells। ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट होगा जब हमें एंटीबायोटिक प्रोडक्ट चाहिए हमारा, rather than microbial cells। नेक्स्ट इज द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ डायनेमिक एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोडक्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज्ड इन फर्मेंटेशन। इसमें क्या होना चाहिए कि जो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ कर रहे हैं उसकी सारी डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद है मीडिया फॉर इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। हम जो भी मीडिया यूज़ करते हैं, ओके, ये इट इज़ अ गुड चॉइस ऑफ गुड मीडिया इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन। जो भी हम इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन कर रहे हैं इसके लिए हम जो भी मीडिया यूज़ करेंगे वो कैसे होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। इससे क्या होगा कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो फॉर्मेशन अच्छा होगा। सो द डिटेल इन्वेस्टिगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर एस्टेब्लिश द मोर सुटेबल medium for an individual fermentation process. So the fermentation media supply nutrients for the growth as a
एनर्जी सोर्स, बिल्डिंग ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स एंड बायोसिंथेसिस ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। हम ये जो मीडिया यूज़ करते हैं इससे क्या होता है कि जो भी हमारी माइक्रोबियल ग्रोथ होती है वो अच्छी होती है। इससे क्या उसे प्रोवाइड होता है सम एनर्जी सोर्सेस या फिर बिल्डिंग ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स, और जो भी बायोसिंथेसिस प्रोसेस होती है हमारे प्रोडक्ट के लिए वो। ऑल माइक्रोब्स रिक्वायर्ड वाटर सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बन, नाइट्रोजन, मिनरल्स, एलिमेंट, विटामिन्स, ऑक्सीजन इफ एरोबिक कंडीशंस में क्या क्या चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए? वाटर, एनर्जी सोर्सेस, कार्बन और नाइट्रोजन सोर्सेस, उसके अलावा विटामिन्स, ऑक्सीजन्स, ये भी ठीक है। सो ऑक्सीजन एरोबिक कंडीशन में ही, ठीक है। सो इन एडिशन टू दिस मीडियम में कंटेन्स इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, हम इसमें क्या करेंगे कुछ ट्रेस एलिमेंट्स भी यूज करेंगे। वो क्या होंगे? सम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होंगे। तो द प्रिकर्सर ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, एंजाइम्स, इंड्यूसर एंड इनहिबिटर्स। इसके अलावा जो भी हम सोर्सेस यूज़ कर रहे हैं उसके अलावा हम क्या क्या यूज़ करेंगे? जो भी ट्रेस एलिमेंट्स होंगे वो, या फिर सम प्रिकर्सर्स ऑफ फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, या फिर एंजाइम्स, इंड्यूसर एंड इनहिबिटर। तो द मीडिया डिजाइन फॉर ऑक्सोट्रोपिक माइक्रोब्स require certain types of nutrients for their growth which must remain in the fermentation medium till recovery of product। हम जो भी ऑक्सोट्रोपिक माइक्रोब्स है उनके लिए क्या करेंगे? जो भी न्यूट्रिएंट्स उनके ग्रोथ के लिए चाहिए वो क्या करना पड़ता है? हमें उन्हें प्रोवाइड करना पड़ता है। कब तक? जब तक हमारा प्रोडक्ट रिकवर नहीं होता। तो द मोस्ट फर्मेंटेशन रिक्वायर्स लिक्विड मीडिया ऑफन रेफर टू एज ब्रॉथ। Although some solid substrate fermentation are operated, मतलब जो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसके लिए क्या चाहिए? लिक्विड मीडिया चाहिए। और उसके अलावा उसमें क्या होता है? यूज़ करते हैं सॉलिड सबस्ट्रेट फर्मेंटेशन भी यूज़ होता है। तो द फर्मेंटेशन मीडिया मस्ट सेटिस्फाई ऑल द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फुलफिल द टेक्निकल ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोसेस। So the initial step in media formulation is the examination of the overall process based on the stoichiometry for growth and product formation। जो हम मीडिया फॉर्मुलेशन कर रहे हैं उसके लिए क्या चाहिए कि ये बेस किस पे होता है? जो भी स्टाइकोमेट्रिक ग्रोथ होती है एंड द प्रोडक्ट फॉर्मेशन, इसके ऊपर हमारा पूरा मीडिया फॉर्मुलेशन डिपेंड होता है। So this primarily involves consideration of the input of the carbon and nitrogen sources, minerals and oxygens, and their conversion to the cell biomass, metabolic product, carbon dioxide, water and heat. From this information, it should be possible to calculate the minimum quantities of each element required to produce a certain quantity of metabolites or बायोमास। हमें क्या करना पड़ता है? ये सब प्राइमरी जो चीज़ें हैं हम सोर्सेस उनको दे रहे हैं, वो जो भी नाइट्रोजन, कार्बन सोर्स या फिर मिनरल, ऑक्सीजन, ये हमें सब क्या करना है? एक कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। सो द मीडिया अडोप्टेड ऑल्सो डिपेंड ऑन द स्केल ऑफ द फर्मेंटेशन। फॉर स्मॉल स्केल लैबोरेटरी फर्मेंटेशन प्योर केमिकल्स आर ऑफन यूज इन वेल डिफाइंड मीडिया। हम स्मॉल स्केल जो फर्मेंटेशन, लैबोरेटरी फर्मेंटेशन होता है उसके लिए क्या करते हैं? मोस्ट ऑफ द प्योर केमिकल्स आर यूज़ करते हैं। हाउएवर दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट इंडस्ट्रियल स्केल फर्मेंटेशन प्रोसेस सिंपली ड्यू टू कॉस्ट, एज मीडिया कंपोनेंट अकाउंट फॉर अप टू 60 to 80% ऑफ द प्रोसेस एक्सपेंडिचर। हम जो भी इंडस्ट्रियल स्केल पे फर्मेंटेशन करते हैं उसमें क्या होता है कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। सो द इंडस्ट्रियल स्केल फर्मेंटेशन प्राइमरली यूज कॉस्ट इफेक्टिव कॉम्प्लेक्सेस सबस्ट्रेट वेयर मेनी कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्सेस आर ऑलमोस्ट अनडिफाइनेबल। जो भी हमारे इंडस्ट्रियल स्केल फर्मेंटेशन होता है वो कैसे प्राइमरली ये क्या करते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिव जो भी कॉम्प्लेक्स सबस्ट्रेट होते हैं वो इसमें ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनमें मेजर इन्वॉल्व्स क्या होते हैं? कार्बन एंड नाइट्रोजन सोर्सेस। ये क्या होता है? अनडिफाइनेबल होता है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ सच बैच एंड बैच टू बैच वेरिएशंस मस्ट बी डिफाइंड।
इसमें क्या होता है, हमें एक आइडियल मीडिया कैसा होना चाहिए, ठीक है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो हम देखेंगे वन बाय वन। सो द वन विच प्रोड्यूस मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट, हमारा मीडिया कैसे होना चाहिए, जो मैक्सिमम यील्ड ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे, ऐसा होना चाहिए। इट और ऑल्सो इट परमिट्स मैक्सिमम रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, हमारे जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है उसका रेट कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और अनडिज़ायरेबल जो प्रोडक्ट है उसका रेट कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। सो इट शुड बी अ कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड शुड बी अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर, मतलब हम जो भी मीडिया यूज़ कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए, हमें साल में बहुत बार या फिर कंटिन्यूसली अवेलेबल होना चाहिए। इट शुड एंड नेक्स्ट इज द इट शुड कॉज मिनिमम प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग स्टेरिलाइजेशन एंड एक्चुअल फर्मेंटेशन, और ये जो मीडिया है वो कैसा होना चाहिए कि उसमें जो भी स्टेरिलाइजेशन के प्रॉब्लम्स है वो बहुत कम होने चाहिए, या फिर एक्चुअल फर्मेंटेशन में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ऑल्सो इट शुड कॉज मिनिमम प्रॉब्लम्स इन एरिएशन, एजिटेशन, प्रोडक्ट रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन एट्सेट्रा। ये जो भी मीडिया है वो कैसे होना चाहिए कि हम ये जो प्रोसेस यूज़ करते हैं फर्मेंटेशन में, एरिएशन, एजिटेशन, प्रोडक्ट रिकवरी एंड प्यूरिफिकेशन में, इसमें ये ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग नहीं होना चाहिए। सो द फर्मेंटेशन मीडिया आर ऑफ टू टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। ओके, both of them are further divided into two categories, crude and synthetic. Crude media are made up of unknown composition, ये जो crude media होता है वो कैसा है, unknown composition से फॉर्म होता है, एंड हैज़ अ नेचुरल कंस्टिट्यूएंट, इसमें क्या होता है, नेचुरल कंस्टिट्यूएंट होते हैं। सिंथेटिक मीडिया में क्या होता है कि इट इज़ अ स्पेसिफिकली डिफाइंड कंपोनेंट्स इज नॉन अमाउंट। सिंथेटिक मीडिया में क्या होता है कि हम जो भी कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं वो कैसे होता है, स्पेसिफिकली डिफाइन होते हैं, ठीक है। सो द मेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फाइनल चॉइस ऑफ इंडिविजुअल रॉ मटेरियल आर ऑल्सो फॉलो। सो द कॉस्ट अवेलेबिलिटी, हम जो भी फाइनल मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी चॉइस कैसी होनी चाहिए, ठीक है। उसमें क्या है, फर्स्ट इज द कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। सो द आइडियल मटेरियल शुड बी इनएक्सपेंसिव एंड ऑफ कंसिस्टेंट क्वालिटी एंड ईयर अराउंड अवेलेबिलिटी। जो भी हम यूज़ करते हैं मीडिया वो कैसा होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव एंड उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए, मतलब वो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, एंड वो थ्रू आउट हमारे पूरे ईयर अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। सो नेक्स्ट इज़ द ईजी ऑफ हैंडलिंग इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म along with associated transport and storage cost. Example, requirement for temperature control. ये क्या होना चाहिए, सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में या फिर इजीली हैंडलिंग होगा, इससे फॉर्म में होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज द स्टेरिलाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड एनी पोटेंशियल डिनेचुरेशन प्रॉब्लम। इसमें क्या होना चाहिए, स्टेरिलाइजेशन रिक्वायरमेंट एंड एनी पोटेंशियल डिनेचुरेशन प्रॉब्लम्स। इसका मतलब है कि हम जो भी स्टेरिलाइजेशन कर रहे हैं वो रिक्वायर्ड होना चाहिए, एंड एनी पोटेंशियल डिनेचुरेशन प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट इज द फॉर्मुलेशन, मिक्सिंग, कॉम्प्लेक्सिंग एंड विस्कोसिटी कैरेक्टरिस्टिक इन्फ्लुएंस एजिटेशन, एरिएशन एंड फोमिंग ड्यूरिंग फर्मेंटेशन एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग स्टेजेस। ये जो भी फॉर्मुलेशन है, मिक्सिंग, कॉम्प्लेक्सिंग एंड विस्कोसिटी, ये जो कैरेक्टर्स है वो पूरे क्या करते हैं, हमारे जो भी प्रोसेस है, एजिटेशन, एरिएशन, फोम फॉर्मिंग ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस, ओके, ये अफेक्ट करती है, ठीक है। सो ये भी हमें कंसिडर करना चाहिए। सो द नेक्स्ट इज द concentration of target product attain, its rate of formation and yield per gram of substrate utilization। जो भी कॉन्सेंट्रेशन है हमारा टारगेट प्रोडक्ट का वो ज़्यादा होना चाहिए, और उसके साथ ही जो भी रेट है फॉर्मेशन का वो भी कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। सो नेक्स्ट इज द लेवल्स एंड रेंज ऑफ impurities and the potential for generating further undesired product during the process। सो ये जो लेवल और रेंज है इम्प्योरिटीज उसमें प्रेजेंट है वो भी हम कंसिडर करते हैं। ओवरऑल हेल्दी एंड सेफ्टी इम्प्लीकेशन,
मतलब ओवरऑल क्या चाहिए, ये मीडिया हेल्दी एंड सेफली चाहिए। सो द मेजर कंस्टिट्यूएंट हमारे क्या होते हैं मीडिया में, दो तरह के होते हैं, एक तो माइनर और मेजर। तो द मेजर कंस्टिट्यूएंट में क्या होता है कि नाइट्रोजन एंड कार्बन सोर्सेस आर मोस्ट ऑफ कंसिडर। उसके बाद है माइनर कंपोनेंट्स में क्या है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, विटामिन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, एंटीफॉर्म एजेंट्स, बफर डिजॉल्व ऑक्सीजन्स, अदर डिजॉल्व गैसेस, ग्रोथ इनहिबिटर्स एंड एंजाइम्स, ये सब सबस्ट्रेट क्या है माइनर कंपोनेंट्स में आते हैं। सो